जो ही आप 35 से ऊपर गए इन्होंने आपको आंटी बना लिया, आंटी के बाद अम्मी बना लिया, अम्मी के बाद दादी बना लिया। तो फिर हमारे पास चॉइस क्या बताएं। उडारी जैसा रोल कहाँ मिलता है रोज़ किसी को। उससे पहले जब पीटीवी होता था तो उज़मा गिलानी 40 साल की थी और वो 80 साल की बनी होती थी, तो वो क्रिएट किए जाते थे, वो कंटेंट क्रिएट किया जाता था। अब नहीं है। तेरे बेन चल रहा है। मुझे ये बताइएगा, आपने माँ बेगम का जो करेक्टर किया है, ये एक ऐसा करेक्टर है जिसमें एक्टिंग का बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता। आपको लगता है कि जो इस तरह के में मार्जिन का लेवल कम होता है एक्टिंग के? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल एक नॉर्मल सा सीधा सा रोल है मेरे लिए, कुछ इसमें करने को है नहीं। अब वो रिवाज नहीं रहा एक्चुअली हमारे यहाँ। ये एक तरीका हुआ ही नहीं कभी कि भी मिडिल एजड या मैच्योर एक्टर को कैरेक्टर एक्टिंग में उसको कोई मार्जिन दिया जाए या उसको कोई उसके लिए कुछ सोचा जाए। आप देखें इंडिया में अमिताभ के लिए अभी भी रोल लिखे जा रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं ना। और भी मैच्योर रोल्स होते हैं, अनुपम खेर करते हैं या इरफान खान, वो कोई उस तरह के हीरो टाइप तो नहीं थे ना, दे वर ऑल कैरेक्टर एक्टर्स। तो ये हमारे यहाँ ये मजाक नहीं है। अब सिर्फ ये कि या तो रोमांटिक हो या नहीं हो, या आपस की जो भी इंट्रीग्स हैं या लड़ाई झगड़े हैं, उसमें एक अम्मी हैं वो भी तेज़ हैं, सास हैं वो भी तेज़ हैं, अबू बेचारे जो है वो डरपोक हैं, लड़का भी बेचारा बोंगा है, कभी बीवी केक मारती है तो उधर चला जाता है, कभी अम्मी केक मारती है तो चला जाता है। तो ये इससे ज़्यादा कोई सोचना चाहता नहीं है। आपसे आई एम श्योर इस पे हर एपिसोड पर ट्रेंड करता है, उसकी वजह होती है इसमें कुछ नई चीज़ होती है। आपने भी यमुना दीदी को थप्पड़ लगाया था, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ये करने वाली हूँ सीन? नहीं, एक्चुअली मैं तो थप्पड़ के खिलाफ ही हूँ हर कीमत पे। छोटे बच्चे को भी नहीं लगाना चाहिए। हिटिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बट फिर सिचुएशन ऐसी बनाई होती है। और फिर ये भी होता है कि लोग देख के खुश होते हैं। आई मीन आई डोंट वांट टू पार्ट ऑफ दिस अग्रेसिव एक्शन के किसी को भी। मैं अपने मुलाजिम को भी, अगर मैं वहाँ पे मेरे पास कोई मुलाजमा हो ड्रामे के अंदर भी और वो कुछ गलती कर दे तो मैं उसको थप्पड़ मारूं, मेरी अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। लेकिन फिर आप जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं। अच्छा, आपने यमुना और वहाज के साथ भी काम किया, उनका बताएं, उनके साथ काम करके वैसे आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी नाइस, इजी गोइंग है, बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए बच्चे हैं। वहाज की इन सब लड़कियों से बड़ी दोस्ती है, यमुना से, माया से, मदिया इमाम से। सो इज़ अ गुड सहेला। मैंने देखा है सबका सहेला है वो, बहुत प्यारा बच्चा है। तो ये लड़के बच्चे आपस में लड़ते नहीं हैं। एक दिन बल्कि मुझे याद आया कि वो वहाज की ना बैक में कुछ इशू था, दर्द था, तो बेंड करने में मुश्किल हो रही थी और एक बड़ा इमोशनल सीन था जिसमें वो बैठने की कोशिश करता था बार बार, फिर उसको तकलीफ़ हो रही थी, तो वो कुछ उसकी एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वो दर्द उन दिनों में दोबारा जाग गई थी। तो पता नहीं इतना इमोशन था कि रोने वाला भी था बार बार। और यमुना की बड़ी ये मैं देखती हूँ कि वो बहुत कम यूज़ करती है ग्लिसरीन। तो वो एक दिन वो चिढ़ गई, यार तुम्हें क्या मसला है? तो वो कहने लगा मुझे दर्द हो रहा है। और उसने, उसके पास फ़ोन था, जो एक सीन भी है कि उसने उठा के फेंकना भी था, तो एक्चुअली उसको इतनी दर्द थी उसने फ़ोन उठा के फेंक, तो दोनों उलझ गए। फिर बाद में यहाँ वहाज ने कहा मुझे पेन हो रहा था, उसने कहा मैं रो रो के थक गई हूँ, तो फिर दोनों आपस में ठीक भी हो गए। लेकिन ऐसी जगह कभी कभी आ जाती हैं। तो फिर उसने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, हाय तुम्हें दर्द हो रहा था। लड़ भी पड़ते हैं, मैं नहीं बहरों से लड़ पड़ती, फिर मैं मान जाती हूँ, वो मान जाता है, तो ये तो होता ही है। अच्छा, अभी आप बात करें कि आप कोशिश करती हैं कि आपका एक करेक्टर ना पिछले वाले से डिफरेंट हो। आपने उडारी वाला किया, बल्कीस वाला किया, साइमा चौधरी वाला किया। पहले प्रिपेयर करते हैं खुद को कि अच्छा अब ये करेक्टर है, इसमें मैं क्या नया डालूं कि मुख्तलिफ लगे पिछले से? बिल्कुल ऐसे होता है और होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह से कोई लुक डिज़ाइनर अलग से नहीं है। बहुत थोड़े कहीं होंगे तो होंगे, मगर हमें चूँकि आदत है ना पीटीवी के ज़माने से, और हमारे डायरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे और हमारे स्क्रिप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि उसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी और हमें इतनी इजाज़त भी नहीं थी। हाँ, डिस्कशन होती थी। मैं बिजली बनी थी तो मैंने बल्ब लगाए थे, मगर वो मेरा ही फैसला नहीं था। वहाँ पे मेकअप हेड हमारे थे कमाल साहब, उनका था, फिर डायरेक्टर का था, फिर अनवर साहब का था, फिर मेरा भी था। तो ये 4 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, अच्छा इसका ये करते हैं, इसका, तो वो लुक बनती जाती है। इसी तरह उडारी में जब हम बात कर रहे थे तो मोमिना दुरैद जो कि जिनका वो प्रोडक्शन थी, तो वो फिर लाचा मैंने कहा मैं पहनूंगी। उसमें मैं गांव की वो विलेज सिंगर बनी हुई थी और मैंने कहा चूँकि उनके ये जो विलेज सिंगर्स होते हैं वो नाचने वाले नहीं होते, वो सिर्फ ताली बजा के गाते हैं। तो मैंने सोचा कि उसमें ग्लैमर डालने के लिए मैंने घुंघरू की 2 रिस्ट बैंड्स बनवाई उनसे कहकर, और वो मैंने वो पहनी। जब मैं ताली बजाती थी तो वो घुंघरू की दोनों रिस्ट बैंड्स भी बजती थी। दैट्स हाउ आई कुड क्रिएट अ ग्लैमर इन दैट कैरेक्टर। फिर मैंने सोचा कि टैन सी औरत है गांव की, जैसे रंग जल जाता है, तो ग्रीन आँखें होंगी तो उसकी, और काजल होगा बहुत सारा, और हाथ में मेहंदी और पाँव में मेहंदी और कड़ा इधर, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिला के ना तो बनता जाता है, पूरा करेक्टर तैयार हो जाता है। तो वो मेरी इनपुट भी थी और मोमिना की भी थी। मेरा ज़ेबाइश था जो मैंने लिखा था ड्रामा,
उसमें साड़ियाँ पहनी क्योंकि मैं ग्लैमरस औरत बनी हुई थी और साड़ियाँ मेरे पास है भी बहुत और साड़ियों का मुझे हौका भी बहुत आपने है। कहा घर में जितनी साड़ी है सब हाँ तो मैं तो एक मेरा पूरा क्लोजेट जो है वो ड्रामों की साड़ियों का है, जो कि जॉर्जेट होती हैं या क्रेप होती हैं, क्योंकि आपको आउटडोर में मिट्टी में भी जाना पड़ता है, रुलना पड़ता है, अस्पताल के सीन होते हैं, वो फिर वो हो जाती हैं ड्राई क्लीन। लेकिन कुछ मेरी बहुत महंगी वाली साड़ियाँ हैं जो मतलब मेरी ऑल ओवर इंडिया से भी जमा की हुई हैं, बांग्लादेश से भी की हुई हैं, यहाँ से भी दी हुई हैं, तो वो फिर मेरी अलग क्लोजेट है, वो मेरी कहीं आने जाने वाली है। आई एम श्योर लोग आपसे सवाल पूछते होंगे कि हमें कब दोबारा देखने को मिलेगा सायमा चौधरी वाला रोल। हाँ बहुत मिस करते हैं लोग उसको, और मैं भी करती हूँ वैसे, क्योंकि जब हर जगह उसकी बात होती है, 12 साल हो गए तकरीबन वो बारात सीरीज़ को ख़त्म हुए हुए। बहुत सारे लोग मुझे बाहर भी जब जाती हूँ मैं टूर्स पे तो मिलते हैं। उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं नदीम बेग, जो कि बड़े कमाल डायरेक्टर हैं, वो एक और चैनल में चले गए हैं और बारात सीरीज़ के राइट्स एक और चैनल के पास हैं। तो वो जैसे कि सायमा चौधरी के बगैर बारात सीरीज़ नामुकम्मल है, ऐसे नदीम बेग के बगैर भी मुकम्मल नहीं है। आपको अब लगता है कि कम कॉमेडी शोज कम बनते हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल बनते कम हैं, लेकिन जो बन भी रहे हैं कि वो बड़े शैलो हैं। आप देखें, सॉरी टू से, जितने रमज़ान के ड्रामे चलते हैं बस वो फिर टेम्पररी होता है ना कि एक महीने में उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। आपको इंडिया से भी ऑफर्स आई थी मैंने सुना है, तो आपने क्यों ऐसे सुना जाने का नहीं सोचा? देखिए, इंडिया से ऑफर्स आने की मैं कोई बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करती कि बहुत ही मेरे पीछे पीछे यूँ थी। एक दफ़ा हुआ ऐसा, और एक दफ़ा तो बिल्कुल ही मैच्योरिटी की तरफ जा ही रहे थे तो पुलवामा अटैक हो गया। तो अफसोस है कि हम एक बड़ी मार्केट थी वो, और बड़े प्यार वाले लोग, कोलैबोरेशंस होनी चाहिए थी, आप सोचती हैं? बस वो तो फिर अब क्या करें, वहाँ से बहुत ज़्यादा सख्ती है, हमारी तरफ से इतनी नहीं है, हमारी तरफ से नहीं है, उन्होंने उनके यहाँ से, और पर्सन टू पर्सन नहीं है। कहीं से भी आप देख ले, कभी भी कोई इंडियन मिलेगा वो लिपट ही जाएगा और पाकिस्तानी उसको लिपट जाएगा। आपकी अगर हम बात करें 50-50 ऐसा है ना, लोग अभी भी रिलेट कर लेते हैं। आपको लगता है मॉडर्न टाइम में दोबारा बनाना चाहिए 50-50 को? देखिए, कोई चीज़ एक वक्त से गुजर जाती है ना, तो उसको दोबारा बनाने में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और होती हैं। आप आंगन टेढ़ा दोबारा बनाएंगे शायद वो मज़ा नहीं आएगा। हालांकि अल्लाह के फजल से खैर दुर्दाना चली गई हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग हैं, आई थिंक उसका वही चार्म रहना चाहिए। जब रीमेक होता है हमेशा अच्छा नहीं होता, किसी भी चीज़ का, फिल्म का भी नहीं होता। आप बताइए, आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? एक नहीं है, मेरे फेवरेट बदलते रहते हैं। पहले 10 साल में मैं समझती थी मैंने बिजली का लिया, पता नहीं क्या ही कर लिया। उसके अगले 10 साल में मैंने कहा देख अच्छा, फिर मैंने बिल्किस कौर किया, फिर मैंने सीता बागड़ी किया, मैं हिंदू बनी हुई थी, नंदनी बनी हुई थी, हाँ वो घगरे वगैरह सब मैंने खुद बनाए थे, वो मैंने अपनी लुक बनाई थी कि मुझे ज़ाहिर है कि तो पेट भी कवर करना था, मुझे फिटिंग भी रखनी थी। मैंने यहाँ तक कि कुर्तियाँ बनवाई, खुद डिज़ाइन की, खुद कपड़ा लेकर आई, खुद उसको टेलर को बताया। फिर यहाँ से मुझे इतनी अपनी घगरी रखनी थी ताकि मेरी पाजेबे नज़र आएँ, और सुना मेरे पाँव खूबसूरत हैं, वो पाँव भी नज़र आएँ। तो वो सब चीज़ें मैं अपनी जो कैरेक्टर ना उसमें जो भी कुछ है, चोटी बनाई, फिर उसके अंदर भी एक चोटी लगाई, तो लोग हर चीज़ की डिफरेंट कैसे हो। जुड़ा बना, हाँ वो भी हमने खुद बनाया, वो भी मैंने खुद ही किया, कि मुझे पता था कि ओवर लाउड सी शौक सी औरत है।